रामधारी गुप्ता खंड 1 प्रतिलेखन संख्या 43 की आउटलाइंस देखेंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, इसको अगर आपको एक साथ लिखना हो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 19 के लिए ऊपर लाइन बनाई, इसके नीचे 12 लिख दिया, का कानून है, उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। ये रह गई है हो गया, रखी के लिए रह को काट देंगे तो ये रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है, बात नहीं के लिए इसमें से ने का आंकड़ा निकाला, ने बनाया, नहीं है, तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है, ये का शब्द चिन्ह इसमें संबंध है, तो उसकी तरफ, उसकी इसमें तरफ ऐड कर दिया। जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण कारण के लिए के और ने, उन्होंने उसे उस सीमा तक, उस इसी में सीमा का शब्द चिन्ह, तक का शब्द चिन्ह ऐड कर दिया, नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है। सहकारी खेती कराई जाए, हुआ है कि का डैश और निकाल देंगे इसमें। सहकारी खेती कराई जाए पूरे देश में इस समय, इसमें समय ऐड कर दिया, इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए
न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि, यह में इसी में से कहा गया है कि ऐड कर देंगे। इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य के लिए से और से कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि, किसी भी शब्द के नीचे निवेदन आए तो नहीं लिखेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि, इस तरीके से यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी।